नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन राहुल पर। सीएम की पल पल की नजर बनी हुई है। सीएम भूपेश बघेल देर रात तक जागकर अपडेट लेते रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन की करते रहे मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने भावुक पोस्ट लिखा कि हम होंगे कामयाब, हमें टीमों पर और भगवान पर भरोसा। राहुल ने केला खाया है। राहुल की हलचल पर बचाव टीम की पूरी नजर है। ऑपरेशन राहुल जारी है। रेस्क्यू दल गहराई में उतरकर काम कर रहा है। हर संभव कोशिश है कि राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। तो आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआती दौर से ही वे लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर पल पल की अपडेट ली जा रही है। तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर लगी हुई हैं और देखा यह जा रहा है कि एक बड़ी चट्टान अब बाधा बन रही है टनल बनाने को लेकर। और एक दूसरा वीडियो भी राहुल का सामने आया है जहां पर वो केला खाता हुआ नजर आया। उसको जब केला पहुंचाया गया तो उसने केला खाया। और अच्छी बात यह है, अभी तक सुखद पहलू यह है कि राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, हलचल कर रहा है और उसको साफ तौर पर कैमरे में देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ शाम तक ये ऑपरेशन सफल होने की जो संभावना है वो प्रबल हो रही है, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं और भी कई टीमें यहां पर लगी हुई हैं खुदाई के लिए। उनका यही कहना है कि शाम तक इसे पूरा किया जा सकता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, जानेंगे कि वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है। युगल, हम देख पा रहे हैं कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है रेस्क्यू टीम को, और अभी क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं, साथ ही परिजनों के बारे में भी जरूर बताएं। युगल जी देखिए, सबसे पहली जो चिंता है हम उसकी बात करेंगे। राहुल अभी जो बोरवेल के अंदर है वो स्वस्थ है, जिस तरह से संकेत जा रहा है आ भी रहा है, लेकिन स्थितियां अब विकट हो चली है क्योंकि 60 घंटे लगभग हो गए हैं राहुल को बोरवेल में फंसा हुआ। और ये कई तरह के खतरा है, डिहाइड्रेशन ना हो उसको, इसके अलावा हाइपोथर्मिया ना हो और कहीं खाने की कमी उसको ना हो। कई तरह की दिक्कतें हैं वो अब जो है वो शुरू हो गई है। तो एक चिंता लाजमी है, परिवार वालों को भी चिंता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टनल बनाने का काम है वो जारी है और नए नए इक्विपमेंट भी लाए हैं। कोर कटर लाया गया था लेकिन कोर कटर काम नहीं कर रहा है। दरअसल कोर कटर है वो सड़कों पे काम करता है, यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, सिचुएशन है, वो काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, छोटी छोटी जो ड्रिल मशीनें हैं वो लाई जा रही हैं ताकि वाइब्रेट ना हो और किसी तरह की दिक्कतें ना हो। और चट्टानों का एक पूरा जो पेच है, पत्थरों का पेच है, वो है, आप देख सकते हैं। मैं रोहित से कहूंगा कि दिखाएं कि देखिए एक चट्टानों का मिट्टी के बाद कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अब उसकी पेच है वो दिख रही है, उसे काटने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। और एक बड़ा पेच, पत्थर का बड़ा जो पेच है वो है, इसलिए जो मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो भी दिखाना चाहेंगे कि वो तस्वीर है, दिखाएंगे रोहित की बड़ी जो SCCL की जो मशीन है जिससे उसे काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन वो भी पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। और ड्रिलिंग का काम है वो मशीनों से नहीं हो रहा है। मतलब यही है कि पत्थर के आगे मशीन है, अत्याधुनिक जो मशीन है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है चुनौतियां और भी बढ़ गई है, लेकिन रेस्क्यू टीम, वहाँ की जो रेस्क्यू दल है उनकी उपस्थिति बता रही है कि वो अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जो टनल बनाने का काम है वो अभी भी जारी है। दूसरी ओर अब देखिए, जहां पर राहुल बोरवेल में फंसा हुआ है वहां चुनिंदा लोग हैं और जो अधिक लोगों को वहां पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और उनके घर पे जो लोगों का भीड़ है, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनका जो हाल जानना चाहते हैं वो लगातार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। परिवार वालों से जो सिंपैथी रखते हैं, राहुल से जो लगाव रखते हैं, वो लगातार उनके घर आ रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है रात और दिन लगातार वो काम कर रहे हैं। SDRF, NDRF की टीम है और ये देख सकते हैं कि वहाँ किस तरह से परिस्थितियाँ बनी हुई है। और अभी भी जो राहुल को पानी भेजा जा रहा है, जो खाने का जो उसका जो डाइट डॉक्टर ने जो डिसाइड किया है
जो दवा सजेस्ट किया है उसे भी देने की तैयारी है, वो लगातार उन तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जो राहुल है वो बोरवेल के नीचे सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए हम अलग अलग जो एंगल है उससे तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से तस्वीर है। एक दूसरे एंगल से जो तस्वीर है आपको पूरी जो टनल जो बन रही है उसकी जो स्थिति है वो पूरा दिख रही होगी। तमाम हमारे दर्शक हैं उनको भी दिख रहा होगा। ड्रिलिंग मशीन को कुछ जो लोग हैं वो कंधे पर रखे हुए हैं और उसके बाद वहां पर जाएंगे, ड्रिलिंग का काम करेंगे। दूसरी ओर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो उन्हें निर्देशित कर रही है कि किस तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं कि कहां से जो ड्रिलिंग का काम है वो करना है और लगातार ड्रिलिंग है वो जारी है। लेकिन जो तस्वीर है किस तरह से 60 से 65 फीट का गड्ढा खोदा गया है, काफी सारे मलबे हैं वो निकाले गए हैं और यहाँ पर 40 से अधिक जो अत्याधुनिक मशीन है जो खुदाई का काम करती है वो लगातार काम कर रही हैं। तो दूसरे ओर अधिकारी हैं वो राय मशवरा कर रहे हैं, हो सकता है कोई और प्लानिंग इनके जो दिमाग में, रेस्क्यूटेंट के दिमाग में चल रही हो, लेकिन फिलहाल अभी टनल बनाने का काम है वो जारी है। जी रिनो। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है ताकि राहुल को सुरक्षित निकाल लिया जाए। अब राहुल की भी आप तस्वीरें देखिए जहां वो केला खाता हुआ नजर आए। ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, क्योंकि बार बार उससे बात करने की कोशिश भी की जा रही थी। कई बार वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो थोड़ा डर का माहौल भी बन रहा था, लेकिन अब देखा गया है कि वो अच्छे से खा पी रहा है, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है और सुरक्षित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम केंद्रीय मंत्री अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से सीएम चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा महापौर के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली में जिन सीटों पर पेंच फंसा है उन पर मंथन हो सकता है और इससे पहले कल भी बीजेपी दफ्तर और सीएम हाउस में निकाय चुनाव को लेकर आला नेताओं ने मंथन किया। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे तमाम जो आगामी चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और सबसे अहम है कि प्रदेश के विकास से जुड़े प्रस्तावों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उससे भी अहम ये है कि प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव होना है और उसमें बीजेपी के जो महापौर पद के जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनको लेकर भी दिल्ली में मंथन होगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल को लेकर जो सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं उसको लेकर रायशुमारी कर सकते हैं और उसके बाद देर शाम तक कोई पहली सूची बीजेपी की आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए रीनू, सबसे अहम बात है कि ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद के चेहरों में किसके नाम पर मोहर लगेगी इसको लेकर कशमकश है। इंदौर में कौन सा चेहरा पार्टी के लिए परफेक्ट उम्मीदवार होगा उसको लेकर भी पार्टी मुश्किल में, और भोपाल में कौन से नए चेहरे के सहारे पार्टी चुनाव मैदान में उतरे, उन तमाम मुश्किलों के को हल करने के लिए ही मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। यानी कि अब प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों का मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। कल दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। कोर ग्रुप की कमेटी की बैठक हुई, बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। तो जिन सीटों पर सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है उन सीटों को लेकर मुख्यमंत्री आज दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। और बात बीजेपी के महापौर पद के उम्मीदवारों की पहली सूची आज होगी जारी, जहां बीजेपी की पहली सूची में 8 से 10 नाम शामिल होंगे। गैर विवादित वाले शहरों के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। इससे पहले सीएम शिवराज आज जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात होगी। पार्टी नेताओं के साथ भी मंथन होने की चर्चा है। खबर जबलपुर से है, माथापच्ची जारी। महापौर उम्मीदवार के लिए बीजेपी में माथापच्ची लगातार हो रही है।
आज हो सकती है महापौर उम्मीदवार की घोषणा। 6 नामों पर पेंच फंसा हुआ है। कई बैठकों के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है। जबलपुर में कमलेश अग्रवाल, अभिलाष पांडे के नाम की चर्चा, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, श्रीराम शुक्ला के नाम की चर्चा, आशीष दुबे, वेद प्रकाश के नाम पर भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने जगत बहादुर अन्नू को किया है महापौर प्रत्याशी घोषित, लेकिन बीजेपी जहां पर उम्मीदवार ज्यादा हैं और नाम एक फाइनल होने के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। और अब बात कोंडागांव से बड़ी खबर की। ठेकेदार का सीएमएचओ दफ्तर से अपहरण हो गया। आप देखिए, दफ्तर से ही ठेकेदार का अपहरण हो गया। टेंडर भरने ठेकेदार पहुंचा हुआ था और वहीं पर उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो सीएमएचओ दफ्तर से एक ठेकेदार का अपहरण हो जाता है, काफी चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत एक आरोपी को धर दबोचा। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। उम्मीद यही है कि उनको भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। टेंडर भरने ठेकेदार गया हुआ था। अब इस अपहरण का कारण क्या है, क्यों अपहरण किया गया है, क्या कोई पुरानी रंजिश है या पैसों के लेन देन का कोई विवाद है, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जो आरोपी पकड़ा गया है उसके निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश चल रही है। संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, क्या कारण है इस अपहरण करने के? देखिए, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में टेंडर कॉल बुलाया गया था, तो इसमें ओपन टेंडर था, जिसमें स्थानीय बाहरी ठेकेदार भी इसमें शामिल हो रहे थे। तो यहाँ पर जो 2 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो भाजपा पार्षद है अंकुश जैन और उसके भाई, इन लोगों ने भी टेंडर भरा हुआ था। स्थिति ये हुई थी कि जब रायपुर से टेंडर भरने हिमालय कंपनी का आदमी जब टेंडर भरने आया, तो उसका उन्होंने वहां से अपहरण कर लिया और जो टेंडर का फॉर्म था सीएमएचओ कार्यालय से वहां से उठाकर ले गए। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सीएमएचओ कार्यालय की है, जो इतनी बड़ी घटना हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। और पीड़ित पक्ष ने जब रायपुर राजेंद्र नगर थाने में इसकी शिकायत की, उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी जो मुख्य हैं वो अंकुश जैन और उसका भाई, उन दोनों के दोनों फरार बताए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। कोरबा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नाबालिग से बस में छेड़खानी का मामला सामने आया है। बस के हेल्पर ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने मोबाइल पर परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी दी और जैसे ही बस दर्री पहुंची, परिजनों ने हेल्पर को पकड़ा। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दर्री पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो नाबालिग ने सूझबूझ दिखाई। उसने तुरंत फोन पर यह सूचना दी कि उसके साथ छेड़खानी जैसी घटना हुई है बस में। और इस पूरे मामले में जैसे ही बस दर्री पहुंची, जो नाबालिग के परिजन हैं वो मौके पर पहुंचे। हेल्पर को पकड़ा गया और उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बस का हेल्पर ये बताया जा रहा है जिसने नाबालिग के साथ छेड़खानी की थी। और अच्छी बात यह है कि नाबालिग ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इस पूरे मामले की सूचना दे दी। पुलिस भी आरोपी को कब्जे में ले ली है, हिरासत में ले ली है, पूछताछ की जा रही है। तो परिजनों ने तुरंत मौके पर एक्शन लिया, दर्री पहुंची और यहां पर जो बस का हेल्पर है जो छेड़खानी कर रहा था उसे पकड़ा गया। खबर भिलाई से, खड़ी मालगाड़ी के रैक में आग लग गई। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। बड़ी खबर भिलाई से, जहां रेलवे स्टेशन में एक घटना घटित हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खड़ी मालगाड़ी के रैक में आग लग गई थी और आग कैसे लगी, फिलहाल जांच का विषय है। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। और देखिए कि मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, प्रदेश भर में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सागर, दमोह, गुना में गरज चमक के साथ बारिश। शिवपुरी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम में हो सकती है बारिश। भोपाल, शहडोल, जबलपुर में हो सकती है बारिश। अन्य जिलों में शुष्क रहेगा मौसम। तो कांग्रेस में आज तय होगा रतलाम में महापौर पद का उम्मीदवार। कांग्रेस पार्टी के तीसरे सर्वे की रिपोर्ट पर आज होगा मंथन। रतलाम में उम्मीदवार तय करने को लेकर बुलाई बैठक। कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई है। तो खबर, कांग्रेस में आज तय होगा रतलाम में महापौर पद का उम्मीदवार।
जहां कांग्रेस पार्टी के तीसरे सर्वे की रिपोर्ट पर आज मंथन होगा। राजनांदगांव से खबर है, एएसआई और प्रधान आरक्षक लाइन अटैच किए गए हैं। महिला से मारपीट के मामले में इन पर गाज गिरी है। एसपी ने दोनों को किया लाइन अटैच। रिपोर्ट लिखाने गई महिला से मारपीट की थी। मानपुर थाने का ये पूरा मामला सामने आया है।